नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज 24 आवर। आज की प्रमुख खबर प्रारंभ करने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दें। आज लॉकडाउन पार्ट 3, खुलेंगे ग्रीन और ऑरेंज जोन में ताले, झारखंड में प्रतिबंध रहेगा लागू। प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का भरोसा हुआ मजबूत, 2018 के तुलना में बढ़ा विश्वास। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्नल समेत 5 शहीद, 2 आतंकवादी मारे गए। कोरोना के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं में परीक्षण की अनुमति। कोरोना के बाद चीन एवं भारत में आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई। भारत चाइना को सर्विस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कड़ी टक्कर देगा। सेनाओं ने कोरोना योद्धाओं को दी अनूठी सलामी। पीएम मोदी एवं शाह बोले, देश आपके साथ। ईरानी सीमा सुरक्षा बलों ने अफगान शरणार्थियों को नदी में फेंका, डूबकर कई की मौत। आसमान में होगी जलती उल्काओं की बारिश। अमेरिका चाइना पर लगाया अतिरिक्त टैक्स। देश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार आज से शुरू होगा, 17 मई तक चलेगा। 17 मई तक चलने वाला इस चरण में अब तक के दोनों चरणों के मुकाबले काफी राहत भरा रहेगा। लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के लिए कोरोना वायरस के जोखिम के आधार पर देश को 3 भागों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है। तीनों ही श्रेणियों में देश में अंतर्राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेगी। हालांकि कुछ अन्य गतिविधियों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के आधार पर अनुमति दी जाएगी, लेकिन झारखंड में पहले की तरह यह प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारतीयों का विश्वास स्तर पिछले 2 वर्षों में बढ़कर 3/4 से अधिक या 76.3% हो गया है। IANS सीओटर ट्रैकर के अनुसार देश भर में मोदी की रेटिंग 2018 की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ी है, जब 58.6% लोगों ने उनके नेतृत्व में बहुत विश्वास किया था। यह शानदार रेटिंग ऐसे समय में आई है जब भारत कोरोना वायरस से जूझ रहा है और पीएम मोदी के प्रबंधन की देश के भीतर और विश्व स्तर पर प्रशंसा हो रही है। जम्मू कश्मीर हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान में कर्नल और मेजर समेत भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। कश्मीर घाटी के हंदवाड़ा में चल रही इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलिस के एक जवान ने भी आतंकियों के मुठभेड़ में शहीद हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हंदवाड़ा के चांजमुल्ला इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। यह इलाका उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सेना ने बंधक बनाए गए नागरिकों को बचाने के लिए अभियान चलाया। शहीद हुए सैन्य अफसर सुरक्षा कर्मियों की टीम के नेतृत्व कर रहे थे। इसी बीच खबर आ रही है कि कर्नल की पत्नी का आतंकवादियों ने उठाया था फोन। हंदवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर, 2 अन्य सैन्य कर्मियों और पुलिस सब इंस्पेक्टर का साथियों संग संपर्क टूट गया था। वह मकान के भीतर फायरिंग कर रहे थे, आतंकियों से लड़ रहे थे। न कोई रेडियो सेट चल रहा था, न कोई फोन। रात करीब 11:30 बजे कर्नल का फोन उठा। बताया जा रहा है कि कर्नल शर्मा का फोन आतंकियों ने उठाया था। फोन का कीपैड लॉक होने के कारण आतंकी उसे खोल नहीं पाए। एक ब्रिगेडियर के अलावा कर्नल की पत्नी ने रात को जब फोन किया तो आतंकी ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। आतंकी की आवाज सुनने के बाद यह समझ लिया गया कर्नल शर्मा जख्मी है या फिर शहीद हो। कोरोना वायरस से संक्रमित इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। क्लिनिकल ट्रायल की रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने यह अनुमति केरल के पंकजा कस्तूरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन के उत्पाद के लिए दी है। श्वसन तंत्र में संक्रमण, वायरस जनित बुखार और खांसी जुकाम के मरीजों को जिंगीवीर एस टैबलेट से काफी आराम मिलता है। यह श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रभाव रोकने में कारगर पाई गई है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह दवा मानव कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाने देती। इस दवा का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। कोरोना के बाद फिर दोहराया जाएगा इतिहास। भारत और चीन में शुरू होगी आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई। समग्र रूप से भले ही चीन भारत से आगे निकल गया हो, लेकिन कोरोना से पूर्व ठहराव की ओर बढ़ रही चीनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए दुनिया की टकटकी भारत की ओर लगी थी।
कोरोना के बाद एक बार फिर इन दोनों पड़ोसियों के बीच आर्थिक वर्चस्व की जंग दुनिया के लिए कौतुक का विषय बने। भारत चाइना को सर्विस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कड़ी टक्कर देगा। कोरोना महामारी के बाद लगभग आर्थिक विकास के लिए सभी देशों में होड़ लग जाएगी। अभी की परिस्थिति में ऐसा लग रहा है भारत सर्विस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना को कड़ी टक्कर देगा। कोरोना महामारी से अग्रिम मोर्चे पर जंग लड़ने वाले कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को देश को तीनों सशस्त्र सेनाओं ने रविवार को अनूठी सलामी दी। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने देश की चारों दिशाओं को फ्लाई पास्ट उड़ान भरकर, तो हेलीकॉप्टरों ने कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों पर फूलों की बारिश कर देश की ओर से कोरोना योद्धाओं को आभार जताया। सेना और नौसेना के बैंडों ने कोविड अस्पताल के सामने देशभक्ति की धुन बजाकर, तो नौसेना ने समुद्र में अपने 25 जहाजों युद्धपोतों को विशेष रोशनी से जगमग कर कोरोना के खिलाफ देश के एकजुट लड़ाई में सशस्त्र सेनाओं के पूरी तरह साथ होने का संदेश दिया। ईरानी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शनिवार को मुल्क की सीमा में प्रवेश कर रहे करीब 70 अफगान शरणार्थियों को नदी में फेंक दिया। इनमें से कई की डूबने की खबर है। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। घटना से गुस्साए सीमावर्ती अफगान प्रांत हेरात के गवर्नर सैयद वाहिद कताली ने कहा कि किसी दिन इसका बदला लिया जाएगा। कोरोना के भय से धरती इन दिनों मनोरंजक गतिविधियों से दूर हो गई है, लेकिन आसमान की रोमांचक घटनाएं यथावत हैं। रोमांच से भर देने वाली एक ऐसे ही घटना आसमान में 4 चांद लगाने जा रही है। यह सतरंगी आसमानी आतिशबाजी होगी। 4 से 6 मई के बीच इसका दीदार किया जा सकेगा। अमेरिका चाइना पर लगाएगा अतिरिक्त टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा चीन के प्रति कम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलाने के मामले में चीन की लापरवाही सबके सामने है और अब उसके सामने बढ़े हुए टैरिफ झेलने का एकमात्र विकल्प है। आज अब हम यही विदा लेते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही साथ अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे आपका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9905082228 पर अपना नाम एवं पता लिखकर भेजें, ताकि हमारे चैनल का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।